हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और रात में तो देखो सभी चले गए थे बारात को, उसके बाद घर देखो कैसा पड़ा हुआ है। मतलब वहाँ से आने के बाद कपड़े बदल कर सभी सो गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि कोई भी कपड़े सेट कर ले। तो जैसा घर पड़ा है वैसा ही छोड़ कर चले गए थे, जहाँ का तहाँ। जब हम तैयार होते हमको लगता है बस तैयार हो जाए, बाकी चाहे घर कैसा भी पड़ा रहे। लेकिन जब घर के हालात घर आकर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और मेहमान जो आए थे वो भी सब सुबह सुबह चले गए। और अब होने लगेगा अपने घर का जो काम है, वो देख सकते हो किस तरह से पूरा घर फैला पड़ा है। गैस पर रख दिया पानी, नहाकर शुरुआत करूँगी काम की, क्योंकि जब तक मैं नहा लूँ तब तक मतलब नींद जैसी रहती है और ना ही थकान उतरती है। तो बस नहाकर सुबह वाली झाड़ू तो निकाल दी थी, और नहाकर ही फिर मैं घर के कामों में लगी थी। और आज है शिवरात्रि, तो कुछ पहले घर के काम ख़त्म किए थोड़े बहुत। ज़्यादा तो सफाई नहीं हो पाएगी, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी। और समय लगेगा, फैलाने में देर नहीं लगती है, लेकिन समेटने में बहुत समय लग जाता है। और आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की भी तैयारी करनी है। तो आज जो खाना पीना होगा वो हमारा रहेगा गोलू भैया के घर पर ही, क्योंकि शिवरात्रि का खाना इनके घर पर ही बना था व्रत वालों के लिए। क्योंकि जब दुल्हन आती है, बहू घर आती है, तो तब खाना बनाया जाता है, गौरनी खिलाई जाती है। तो वहीं पर हमारा खाना पीना था। तो घर के काम ख़त्म करके इनके घर ही चले गए थे सभी लोग काम कराने के लिए, क्योंकि खाना बनना था सब बहुत सारे लोगों का। तो बस यहाँ खाने की तैयारी कर दी थी। और काम करते करते कब समय हो गया, शाम हो गई। शाम के बज चुके हैं 3, और 3 बजे बहू का गृह प्रवेश हो रहा है यहाँ पर। वैसे बहू सुबह ही आ गई थी, लेकिन जो पुराना घर है, पुश्तैनी जो मकान है, जो घर है पुश्तैनी घर, वहाँ बिठा दिया था। और शाम का समय अब तो वहाँ से लेकर आ गए हैं, और अब होगा यहाँ गृह प्रवेश। तो उससे पहले दरवाजे की चौखट की जो पूजा होती है वो होगी। हमारे यहाँ दरवाजे पर दोनों तरफ पूजा का कुछ निशान जैसा बनाया जाता है, घोड़ी वगैरह कुछ बनाई जाती है। तो बस उसी की पूजा होगी। उसके बाद गृह प्रवेश होगा, देवी देवताओं की जो पूजा होती है सभी के यहाँ होती है, तो वो होगी। उसके बाद स्वागत होगा बहू रानी का। दरवाजे रुकने की रस्म, गोद में बैठने की रस्म, वो सारी हो गई थी, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। और यहाँ भजन गाए जाते हैं, जो कि राम जी सीता जी को ब्याह कर लाए थे, उसके मिलते जुलते कुछ भजन होते हैं। यानी कि राम जी सीता जी को लेकर अपने घर आए, तो उसके लिए कुछ भजन गाए जाते हैं। ये कुछ रस्में होती हैं वो हो रही हैं। तो बस सारी रस्में होने के बाद यहाँ चल रही है ककना खुलने की जो रस्म है, वो जो कि भाभी खिलाती है ककना। तो यहाँ देख सकते हो आप, परात में कोई दूध वगैरह कुछ नहीं डाला है, बहुत ही हल्का दूध है, इसमें ज़्यादा दूध नहीं डाला है। तो मतलब रस्में ही निभाई जा रही हैं हर तरह से, क्योंकि इसमें ना तो दूध है, तो इसमें क्या ही कोई छुपाएगा और क्या ही कोई खिलाएगा। तो यहाँ पर रस्में चल रही थी। और रस्में होने के बाद ककना वगैरह सब खुल गया था। और उसके बाद यहाँ नाच गाना शुरू हो गया था कि नई बहू नाचेगी। तो नई बहू का डांस आपको शॉर्ट में मिलेगा, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। मतलब उसने डांस किया था, थोड़ा बहुत क्लिप में यहाँ पर लगा दूँगी, लेकिन बहुत ही प्यारा डांस किया था बहू ने। तो यहाँ लेडीज़ संगीत चल रहा है इस समय। तो पहले डांस किया था 2 महीने पहले बहू रानी आई है नई, इन्होंने। उसके बाद किया था गोलू की बहू ने। तो यहाँ ये 2 महीने पहले बहू बनकर आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी ने इनका डांस एंजॉय किया, उसके बाद नई बहू का डांस। तो मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक, आप भी एंजॉय करो। और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा रहा, तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एंजॉय करो सभी।